नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति वर्ष 2023 में कब आ रही है, कौन सी तारीख है? मकर संक्रांति हर वर्ष लगभग 14 तारीख को ही आती है, यानी 14 जनवरी को ही आती है। पर कभी कभी उसका जो डेट है वो चेंज हो जाता है। तो इस बार जो वर्ष 2023 में जो मकर संक्रांति है वो 14 को है या 15 को है, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम आपको बताएंगे। सूर्य जब एक राशि से निकलता है और दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे आपको पता है कि सूर्य पूरे साल में, पूरे वर्ष में 12 राशियों में इधर से उधर गोचर करता है। तो सूर्य जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को हम संक्रांति कहते हैं। और जिस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करता है उस दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को सभी संक्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में हर वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति का पर्व होता है। तो इस बार जो है वो मकर संक्रांति 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को मनाई जाएगी। और उसका रीज़न ये है कि सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो 14 तारीख की शाम को कर रहे हैं। तो उदय तिथि के हिसाब से ही लिया जाता है। तो उदय तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को देश के कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लोहड़ी, पीहू, पोंगल, खिचड़ी, उत्तरायण, माघ बिहू। इस साल जो मकर संक्रांति का पर्व है, जैसे मैंने आपको बताया, वो 15 जनवरी रविवार के दिन है। तो मकर संक्रांति का पुण्य काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेकर 12:30 तक है। और महापुण्य काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेकर 9:15 तक है। बता दें आपको कि मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो इस दिन जप, तप, ध्यान, धार्मिक कार्यों का अत्यधिक महत्व है। नदी में जाकर स्नान करने का, दान करने का बहुत महत्व है। इस संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायणी गति प्रारंभ करता है। उत्तरायणी गति प्रारंभ करने का मतलब है इससे पहले सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, यानी दक्षिणायन होता है। लेकिन इस दिन से, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पूरब से उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगता है। इस उत्तरायणी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि उत्तरायण के 6 माह के जो शुभ काल में अगर जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाश में होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का अगर कोई त्याग करता है तो वो मनुष्य पुनर्जन्म नहीं धारण करता है और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो प्राचीन एक कथा है, उसके मुताबिक भी आपको बता दें कि महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के वाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की जो महत्ता है उसको वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए इस दिन का चयन किया था। भीष्म पितामह जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और इस दिन उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर पर पहुंची थी, यानी गंगा में जाके मिल गई थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। ये थी मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।